जब कंस मारा गया तो उसके ससुर को बहुत दुख हुआ। कंस का ससुर जरासंध। अस्ति और प्राप्ति ये दो बहुत उसके दुलारी पुत्रियां थी। कंस महाबली था, इसलिए इस महाबली कंस को ब्याह दी थी। जब सुना हमारी बेटियां विधवा हो गई, कंस ने ऐसा पराक्रम प्रकट किया था कि प्रसन्न होकर के जरासंध ने ब्याह किया था। जब महापराक्रमी कंस मारा गया, अब वो बिटिया पहुंच गई पिता के पास रोई। जरासंध महाबली, मगधराज जरासंध अपनी विधवा पुत्रियों को देख करके बड़ा पश्चाताप हुआ, बड़ा सुख हुआ, तिलमिला उठा। उसने कहा मैं प्रण करता हूं एक भी यदुवंशी इस पृथ्वी में नहीं रहने दूंगा। और था ऐसा महाबली। महाभारत 18 क्षोणी सेना थी, 11 क्षोणी कौरवों की और 7 अक्षोणी पांडवों की, मिलाकर के 18। इसने 23 अक्षोणी सेना तैयार की। जरासंध ने 23 अक्षोणी सेना तैयार की और यदुवंशियों की राजधानी मथुरा को चारों ओर से घेर लिया। हड़कंप मच गया, पूरी मथुरा पूरी घिर गई। 23 अक्षोणी सेना, चारों तरफ से सूचना मिली। भगवान श्री कृष्ण ने देखा जरासंध की सेना क्या है, उमड़ता हुआ समुद्र है और चारों तरफ से मथुरा घेर चुकी है और पूरे मथुरावासी भयभीत, प्राण व्याकुल। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कोई भी विचलित मत हो, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा ये जरासंध। भगवान ने मगधराज जरासंध को नरपतियों की पैदल, घुड़सवार, रथी, हाथियों की 23 अक्षोणी सेना देखी। भगवान ने संकल्प किया अब मैं इनका विनाश करूंगा। 23 अक्षोणी सेना, और इसको मारूंगा नहीं, इसको ऐसे जिंदा वापस भेजूंगा जिससे बार बार इतनी सेनाएं लाएगा, पृथ्वी का भार हल्का करूंगा। सुनो भाई, मुर्गा बकरा खाने वाले वो कहते हैं हम पृथ्वी का भार हल्का कर रहे हैं। हाँ, इनका अवतार हुआ पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए। कहते अगर हम खाएंगे नहीं तो ये जीव बहुत बढ़ जाएंगे। अरे पृथ्वी का हल्का करने के लिए भगवान है यार, तुम काहे को पाप करते हो। अब मेरे अवतार का प्रयोजन यही है, समय समय पर धर्म रक्षा के लिए, बढ़ते हुए अधर्म को रोकने के लिए मैं अनेकों शरीर ग्रहण करता हूं। भगवान ने तुरंत संकल्प किया। आकाश में शास्त्रों सूर्य जैसे चमकते हुए 2 रथ आ गए, युद्ध की सारी सामग्रियों से सुसज्जित। भगवान का दिव्य सारथी दारुक एक रथ को हाँक रहे थे, दूसरे में भगवान बलराम जी के आयुध, दिव्य सनातन भगवान के आयुध, सुदर्शन चक्र, कौमोद की गदा, ये सब उपस्थित हो गए। बलराम जी से कहा भैया समेटा जाए इनको, 23 अक्षोणी सेना है, 23 अक्षोणी सेना। आज हमें अपना मानने वाले यदुवंशियों पर भारी विपत्ति आ गई है। देखो ये आपके दिव्य आयुध आपकी शोभा बढ़ाने के लिए आ गए। भगवान बलराम जी का हल और मूसल, हल से फंसाकर मूसल से, और भगवान की तो दिव्य अस्त्र ही है। अब आप इस रथ पर सवार होइए और शत्रु सेना का संहार कीजिए और अपने स्वजनों को विपत्ति से बचाइए। साधुओं की रक्षा करना हम दोनों का अवतार ग्रहण करने का उद्देश्य है। 23 अक्षोणी सेनाएं पृथ्वी का विपुल भार है, हे भ्राताश्री से नष्ट कीजिए, भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा। अब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने सलाह करके कवच धारण किया, रथ पर सवार हुए, मथुरा से निकले। छोटे से सेना जो अंग रक्षा कर रही थी, आगे आगे श्री कृष्ण और बलराम जी। श्री कृष्ण रथ हाँक रहा था दारुक। भगवान पुरी से बाहर निकलकर 5 जन शंख का नाद किया। शंख की भयंकर ध्वनि सुनकर के 23 अक्षोणी सेना थर थर कांपने लगी। शंख ध्वनि सुनकर के
मगधराज जरासंध ने देखा कि इतनी जोर की शंख ध्वनि, अपना रथ बढ़ाकर सामने लाया और कहा, बच्चा तू ही कृष्ण है? क्यों? जरासंध कंस का ससुर, तो भगवान तो बच्चा लग ही रहे। 11 वर्ष में यहां से पधारे तो कुछ वर्ष गुरुकुल सेवन किए होंगे। कह रहते तो 9 किशोर, ये कोई दाढ़ी मुझ थोड़ी आ जाती है। भगवान सदैव 9 किशोर रहते हैं। तो कह रहा है, बच्चा तू ही कृष्ण है? अरे पुरुषाधम, तूने हमारे दामाद कंस को मारा। भगवान तो कोमल भुजा ऐसे दिखाई दे रहे। अरे तू तो निरावित बच्चा है और कंस को मार डाला। बड़ा उसको आश्चर्य हो रहा है कि ये बच्चा कैसे कंस को मार डाला। और ये नहीं सोच रहे कि जब निरा बच्चा थे 6 दिन के, तब पूतना को मार दिया था। तेरे साथ तो नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मुझ जैसे वीर को तेरे जैसे बच्चे से लड़ने में कोई लाभ नहीं। हार जाए जीत जाए कोई लाभ नहीं, तेरे से तो नहीं लड़ूंगा। या तू इतने दिनों तक छिपता फिरता रहा, तूने कैसे कंस को मार डाला? उसको बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ये बच्चा कंस को कैसे मार सकता है। लेकिन तू अपने मामा का हत्यारा है, फिर भी मैं तेरे साथ नहीं लड़ूंगा। तू बच्चा है, जा भाग जा मेरे सामने से। ऐसे जरासंध बोल रहा है, बड़ा अभिमानी है। हाँ, थोड़ा यदि बलराम चाहे तो लड़ सकते हैं। बलराम तुम्हारी श्रद्धा है मर करके स्वर्ग जाने की। अगर थोड़ी भी हिम्मत हो तो हिम्मत बांध करके मुझसे जैसे चाहे तैसे लड़ ले। और ये नहीं समझ रहे कि पूरा अनंत ब्रह्मांड इन्हीं के फड़ पे है। शेषावतार भगवान बलराम जी, मैं अभी अपने बाणों से छिन्न भिन्न करके तुझे स्वर्ग पहुंचा देता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मगधराज तुम सूरवीर हो। सूरवीर तो ऐसे नहीं होते। सूरवीर तो युद्ध करते हैं, डींग नहीं हाँकते। तुम अपने बौल और परुष का तो बहुत बड़ा घमंड रखते हो। चाहूं तो तेरी अभी मृत्यु कर सकता हूं, लेकिन मारूंगा नहीं तुझे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तू ऐसे बक रहा है जैसे मरने वाला सन्निपात में बकता है। बकले, हमारे जैसे वीर तेरे जैसे डींग हाँकने वालों की बात नहीं सुनते। परीक्षित, जैसे वायु बादलों से सूर्य को और धुएं आग को ढक लेती है, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण को चारों तरफ से मगधराज की सेना ने घेर लिया और बाणों की वर्षा कर दी चारों तरफ से। यहां तक कि भगवान का रथ सारथी कुछ नहीं दिखाई दे रहा, आधा धुंध, चारों तरफ से बाण चल रहे। अब जो अटारियों पर चढ़े हुए मथुरावासी देख रहे, सब हाहाकार मच गया कि अभी तो प्रारंभ ही हुआ युद्ध। भगवान का, बलराम जी का और श्री कृष्ण का सब रथ और सब ढक गया बाणों से। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की गरुण चिन्हित ध्वजा और बलराम जी की ताल चिन्हित ध्वजा, ये सब ढक गई। तो मथुरावासी तो सोचे अब तो मार ही डालेंगे हम सबको, क्योंकि जब वहां ये हालत है तो यहां तो। लेकिन ये एक क्षण के लिए ऐसा हुआ। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने देखा कि सूरवीर हैं ये भाई, बड़े बड़े लड़ाकू हैं। जैसे पानी की बूंदें बरसती हैं, ऐसे बाण वर्षा भगवान के ऊपर हो रही थी। भगवान ने अपने सारंग धनुष का प्रत्यंचा चढ़ाया, अद्वितीय अजेय। ये सारंग धनुष ऐसा है, अद्वितीय अजेय। सारंग धनुष की टंकार करके जे ही एक बाण चढ़ाया, बस जे ही एक बाण चढ़ा के छोड़ा तो अनंत बाण रूप धारण करके सब बाणों को काट करके सैनिकों का संहार करने लगे। ये भगवान के धनुष और बाण का चमत्कार। झुंड के झुंड उसी से बाण निकलने लगे और सब जितने बाण थे सब बाणों को काट करके और जितने सैनिक थे सबको काटने लगे। भगवान बड़ी फुर्ती से अलाप चक्र की तरह घूमकर चारों तरफ बाण संधान।
हाथी, घोड़े, रथ, पैदल, चतुरंगनी सेना का संहार होने लगा। भगवान के बाणों से हाथियों के सर कट गए और मरकर गिरने लगे। बाणों की बौछार से घोड़े, मनुष्य, जो सबको, पैदल सेना की बाहें, जांग, सिर अलग अलग कटकर गिरने लगे। अमित तेजस्वी भगवान बलराम जी ने हल और मूसल संभाला। हजार हजार, 10-10 हजार ऐसे हल में फंसा कर एक ही मूसल में राधे श्याम कर देते। अब भगवान बलराम जी का बल, अरे पूरी पृथ्वी ब्रह्मांडों को सरसों की दाने की तरह अपने फण में धारण किए हुए है। बड़े बड़े दिग्गज बलशाली हाथियों को मूसलों की मार से सब नष्ट कर दिया। अब वहां भयानक पहाड़ लग गए। 23 अक्षोणी सेना, जरासंध की वो सेना समुद्र के समान दुर्गम, भयावह, बड़ी कठिनाई से जीतने योग्य थी। थोड़े ही समय में भगवान श्री कृष्ण उधर छोड़ दिया सुदर्शन चक्र, साफ करता चला जा रहा है गर्दने, चाहे हाथी हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे मनुष्य हो। कुछ ही समय में 23 अक्षोणी सेना का विनाश कर दिया। सारे जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के लिए तो खिलवाड़ है, वो संकल्प करे तो अनंत ब्रह्मांड एक सेकंड में नष्ट हो जाए। खेल खेल में तीनों लोकों की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाले प्रभु हैं। उनके लिए कोई बड़ी बात है? शत्रुओं की सेना का बात की बात में सत्यानाश कर दिया। जब जरासंध की सारी सेना मारी गई, रथ टूट गया, पैदल उतर के खड़ा हो गया, शरीर में केवल प्राण बाकी रहे, बलराम जी के हल में फंसा हुआ। बलराम जी ने मूसल संभाला, भगवान श्री कृष्ण का मारना नहीं, से छोड़ दो। जरासंध ने पहले विपक्षी नरपतियों का बहुतों का वध किया है, परंतु बलराम जी की पकड़ में आने के बाद वो हिम्मत नहीं थी कि छुड़ा सके। भगवान श्री कृष्ण ने इशारा किया, मारना नहीं भैया, इसे जाने दो, क्योंकि ये फिर सेना इकट्ठी करके लाएगा, तो हमें जा जा के पृथ्वी का भार जो उतारना पड़ेगा, ये मथुरापुरी में उतारते रहेंगे, इसको छोड़ दो। बड़े बड़े सूरवीर जरासंध का सम्मान करते थे। अब उसको बड़ी लज्जा आई कि जब जिसे मैं पुरुषाधम कृष्ण कह रहा था, बच्चा कह रहा था, उन्होंने जीवन दान दिया कि जा, इतने बड़े महावीर को मुझे दीन की बात छोड़ दिया। अब उस घोर तपस्या करने लगा। तो नरपतियों ने आकर के राजाओं ने समझाया कि महाराज, यदुवंशियों में रखा क्या है, आप उनके लिए तपस्या क्यों करते हो? अभी तो हम लोग हैं ना, चलो फिर युद्ध किया जाए और इस बार जरूर विजय प्राप्त होगी। तुम्हें तपस्या में समय नष्ट नहीं करना चाहिए। उस समय मगधराज जरासंध की सारी सेना मारी जा चुकी थी। बलराम जी ने उपेक्षा पूर्वक उसे छोड़ दिया था। वो उदास होकर अपने मगध देश को गया और भगवान श्री कृष्ण की सेना में किसी एक सैनिक का बाल भी बांका नहीं हुआ और 23 अक्षोणी सेना मारी गई जरासंध की। भगवान अपार सामर्थ्यशाली है। देखो, ये वैभव संपन्न लीलाएं सुनकर हमें गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे भगवान के दास हैं। बड़े बड़े देवता नंदन वन के पुष्पों की वर्षा भगवान श्री कृष्ण पर करने लगे। अब मथुरावासी भगवान के प्रभाव को देखकर भयरहित हो गए। भयरहित तो कंस के वध से ही हो गए थे, पर जरासंध के आक्रमण से भयभीत हो गए थे। जब जरासंध की सेना मारी गई तो पक्का विश्वास हो गया कि हम ऐसे श्री कृष्ण की शरण में कि हमारा बाल बांका भी नहीं हो सकता। भगवान मथुरा में प्रवेश किए। ब्राह्मण लोग मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, कोई पुष्प, कोई अर्घ भगवान को कोई गले से लगा रहा है, कोई आशीष दे रहा है। और रणभूमि से अपार सोने चांदी के आभूषण सब मथुरा वासियों को बांट दिया गया और प्रधान धन महाराज उग्रसेन के चरणों में समर्पित किया गया।
अब दूसरी बार फिर 23 अक्षौणी सेना, 23 अक्षौणी सेना। फिर भगवान ने 23 अक्षौणी सेना का विनाश किया, उसे खाली फिर वापस 17 बार 23 अक्षौणी सेना लाया। 17 बार, बड़ा महारथी था। 17 बार 23 अक्षौणी सेना इकट्ठी करके मगधराज जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित यदुवंशियों से युद्ध किया, किंतु हर बार भगवान की शक्ति के सामने सब नष्ट हो जाता, सारी सेना नष्ट हो जाती और भगवान बलराम जी फिर उसे उपेक्षा पूर्वक छोड़ देते। जरासंध अपनी राजधानी लौट जाता। अब 18वीं बार तैयारी की और हजारों ब्राह्मणों से अनुष्ठान कराता था जरासंध। बहुत ब्राह्मण भक्त था। उसने ब्राह्मणों से कहा, यदि इस बार श्री कृष्ण पर विजय प्राप्त नहीं तो अभी तक पैर पूजते रहे, आगे का परिणाम समझ लो। इस बार अगर फल नहीं दिखाई दिया तो ब्राह्मणों ने भगवान से प्रार्थना की, नमो ब्रह्मणे देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, हे कृष्ण हे जगत गुरु महाराज, अब आपको हारना होगा। अगर इस बार ये नहीं जीता तो महाराज हम सब ब्राह्मणों का पता नहीं क्या करेगा। ब्राह्मणों ने अनुष्ठान वाला तो छोड़ दिया, श्री कृष्ण से प्रार्थना का अनुष्ठान किया और भगवान ब्राह्मणों पर विशेष कृपा करते हैं। जो ब्रह्म ऋषि जन है, तो विधान बनाया भगवान ने। जिस समय आक्रमण करने के लिए चला 18वां युद्ध 23 अक्षौणी सेना लेकर, उसी समय भगवान के मन स्वरूप श्री देवर्षि नारद जी ने, एक काल यवन नाम का बड़ा वीर म्लेच्छ योद्धा था, उसने देवर्षि नारद जी से कहा, कोई त्रिभुवन में है हमारे जोड़ का? बोले तू क्या है उनके सामने, चला जा, मथुरा में है इस समय, श्री कृष्ण नाम है, तेरी भुजाओं की सब खुजली मिटा देंगे। काल यवन भागता हुआ आया, 3 करोड़ म्लेच्छ सेना उसके साथ थी। 23 अक्षौणी सेना लेकर जरासंध आक्रमण करने आ रहा है। पूरी मथुरा को घेर लिया 3 करोड़ म्लेच्छ सेना और ललकारा, कौन है? श्री कृष्ण, आओ। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से विचार किया कि ये तो बड़ी समस्या आ गई। 23 अक्षौणी सेना लेकर के जरासंध आ रहा है और इधर कालेवन 3 करोड़ म्लेच्छ सेना लेकर घेर लिया मथुरापुरी को। अब ये तो 2 विपत्तियां हो गई। इस बलशाली यवन ने बड़ी समस्या पैदा कर दी। भला इनके लिए कोई समस्या है? देखो, अगर हम इससे लड़ने लगे तो जरासंध बस पहुंचने ही वाला है, वो हमारी पूरी मथुरापुरी को नष्ट कर देगा, क्योंकि चिढ़ा हुआ है। 17 बार 23 अक्षौणी सेना मारी गई। अब ऐसा करते हैं, पहले एक दुर्ग का निर्माण करते हैं और पूरे अपने निज जनों को वहां भेज देते हैं। तो भगवान ने जिस दुर्ग का निर्माण किया समुद्र के जल में, वो द्वारिकापुरी, और द्वारिकापुरी में अपनी योग माया के द्वारा समस्त प्रियजनों मथुरा वासियों को द्वारिकापुरी पहुंचा दिया और स्वजन संबंधियों को किले में पहुंचाकर भगवान बलराम जी से सलाह करके और बढ़िया माला डाल करके पान पाके मुस्कुराते हुए निकले। नारद जी ने बताया था, 4 भुजा, श्याम रंग पीतांबर धारण किए हुए, मोर पंख का मुकुट धारण किए हुए। उसने देखा काल यवन ने, यही श्री कृष्ण, वे श्री कृष्ण। भगवान भागे, अरे बोले 2 हाथ करो, नारद जी ने बताया कि तुम बहुत बड़े वीर हो। भगवान भाग पड़े ब्रह्म ऋषियों को बचाने के लिए। जरासंध ने ब्रह्म ऋषियों से कहा था, रोज अनुष्ठान करते हो, खीर पुआ पाते हो, 17 बार हारा हो, अगर इस बार हारा तो समझ लेना। तो वो ये अनुष्ठान देखो, भगवान अपने भक्त के लिए, इनके लिए यवन को और जरासंध को मारना कोई खिलवाड़ इनके लिए क्या है? केवल सोच भ्रगुटी विलास सृष्टि लय हुई, भगवान भाग चले। तो एक भगवान का नाम हुआ रणछोर। रणछोर भगवान की जय।